प्यार से, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, तू सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, तू सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं। तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं। तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, तू सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, तू सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आपकी बारी से हम क्यों गाए? गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हमें जानते हैं खुदावन हमारे लिए इस धरती पर आया प्रभु यीशु, एक मनुष्य का पुत्र बनकर प्रभु। तो प्रभु उतना ही नहीं, तूने एक मनुष्य सा जीवन जिया हमारे लिए, ताकि आप हमें दिखा सको कि पाप रहित जीवन कैसे जिया जाता है, पाप पर विजय पाने वाला जीवन कैसे जिया जाता है। प्रभु यीशु ये आपने हमें दिखाया है। मेरे गुस्से पर विजय पाने वाला जीवन में कैसे जी सकता हूँ, मेरे घमंड पे विजय पाने वाला जीवन में कैसे जी सकता हूँ, मेरे लोभ पे विजय पाने वाला जीवन में कैसे जी सकता हूँ। यीशु मसीह आपने हमें दिखाया। आपकी बढ़ाई हम करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया।
एक आखिरी बार, तू धन्य है, तू सर्व सिद्ध है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, तू सर्व सिद्ध है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद आज का समय आपके हाथों में सौंपते, जो भी इसके आगे जो कुछ हम करते हैं, वचन सुनते हैं या जो कुछ भी हम करने वाले पिता, हर बातों में खातिर खुदावंद आपकी और सिर्फ आपकी बड़ाई होने दीजिए। धन्यवाद। तो यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम सब क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है कि हर जगह जहाँ जाओ खुदा का जो पैगाम कि वो इस दुनिया में आया। हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह इस दुनिया में आया और उसके आने का मकसद क्या था। हम थोड़ी सी उस पर बात करेंगे कि यीशु मसीह के इस दुनिया में आने का मकसद क्या था। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो आज हम वचन देखने जा रहे हैं, मैं आपको चंद चीज़ें बताऊंगा कलाम से। हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला था तो पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया, है ना। ऐसा नहीं लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने जगत से प्रेम किया, पर वो कुछ काम करने आ रहा था, है ना। उसको धरती पर आने का एक मकसद था, पर प्रभु ने जगत से ऐसा प्रेम किया। लिखा है ना यूहन्ना 3 और उसकी 16वीं आयत में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास लाए वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हमारे लिए यह पैगाम था जो परमेश्वर ने हमारे लिए इस धरती पर रखा। लेकिन यीशु मसीह किस लिए आया था? 17वीं आयत में एक बड़ी बात लिखी हुई है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, है ना, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा क्या हो, उद्धार पाए। परमेश्वर ने प्रेम किया जगत से और अपना इकलौता पुत्र भेजा कि वो उद्धार दे सके, है ना। और उद्धार हमारा तभी है जब हम रिपेंट करेंगे। रिपेंटेंस, वी शुड रिपेंट, यू नो। और ये बात मैं कभी सोच नहीं सकता था कि रिपेंटेंस जो है सिर्फ अपने जुबान से कह देने से और किसी को भी ये कह देने से कि तुम पश्चाताप करो, यू नो, पश्चाताप हो जाता है, ऐसा नहीं है, यू नो। रिपेंटेंस वो चीज़ है जो हमको जिस रास्ते से हम आए हैं, जिन कामों को हम करते हुए आए हैं, हम जब रिपेंट करेंगे तो हमको वापस लौटना है, उसी रास्ते पर आना है। हमारा रास्ता चेंज नहीं होगा, हम उसी रास्ते से लौटेंगे
उन्हीं के बीच में जो हम गलत काम करते थे, नफरत करते थे, लड़ाई करते थे, झगड़ा करते थे, बुराई करते थे, नशाखोरी करते थे, दुनियावी चीजों में रहते थे, उन्हीं के बीच से निकल के हमें आना है। ये नहीं कि हम उनको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ये एकदम यू टर्न है। रिपेंटेंस इज जस्ट नथिंग बट द यू टर्न। When you are coming back, you are facing the same thing what you have been doing in the past. You are facing the same people. You know, हम उसी चीज को फेस करेंगे, और अब हमारा काम ये कि हम उस काम को दोबारा उस तरीके से नहीं करेंगे जैसा हम अपनी बीते जिंदगी में करते आए। यदि हम अपनी बीते जिंदगी में ऐसा करते रहे तो हमारा उद्धार नहीं हुआ। हमने कोई रिपेंटेंस नहीं की। जुबान से कह देना और एक चीज दिल से इस बात को मान लेना कि मुझे ये करना है। Unless we decide something, अब जब कभी ऐसा होता है कि हम कहते हैं अच्छा हम ये काम कर लेंगे, ज्योति कई बार हमसे कहती है कि जो है ये काम करना है, हम उसको जवाब देते हैं हाँ कर लेंगे। हमें मालूम है कि वो मेरा टाइम नहीं है, मैं करूँगा, पर उस समय करूँगा जब हम डिटरमिन कर लूँगा कि नाउ दिस इज द टाइम आई हैव टू डू इट, यू नो, बिकॉज देन आई हैव डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ दिस। हम जब तक अपने जीवन में इस बात को मान न लें कि हमें ये काम करना है, आज हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में इस बात को आपको ले जाके बताना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह डिटरमिन्ड होके आया था कि ये लोग उद्धार पाए, है ना। अगर यीशु मसीह, पिता ने अपने इकलौते बेटे को भेजा और यीशु मसीह इस दुनिया में आके वो ये कहता है क्या जरूरत है मरने की, क्या जरूरत है हमें सारा काम करने के लिए, क्या करने की जरूरत है, यू नो, अगर वो ये कह देता तो आज हम सब उसी नरक में झोंके जाते, हम सब उसी जगह पर पड़े रहते, हमको अच्छी चीजें दिखाई नहीं देती, यू नो। पर यीशु मसीह डिटरमिन करके आया था कि मुझे उद्धार देना है, तो आज हमें डिटरमिन करना है कि हमें उद्धार लेना है। Now when you decide that I need a salvation, you have to repent, not for one thing, for two things, for everything what you do in your life. Everything what you do in your life. Even you speak, you follow, you go somewhere, you know, anything what you do, आपको you know determine होना है, decide करना है, क्योंकि जब पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया तो उसने डिसाइड किया कि मैं अपने इकलौते बेटे को भेजूंगा कि लोग अनंत जीवन को पाएं। यू नो, नाउ 3 things we have in our life. पहले तो पिता है, फिर प्रभु यीशु मसीह है, फिर इंसान है। यू नो, पिता पवित्र है, प्रभु यीशु मसीह पवित्र है। इंसान का पवित्र जब तक वो नहीं होगा, he cannot make a U-turn, he cannot do anything, he cannot say that I have received everlasting life and I will see the heaven. Nobody can claim. और हमें आज भी दिखाई देता है कि कौन इंसान कहाँ पर किस जगह कमजोर है और कहाँ पर ये डिटरमिन नहीं है कि हम ये काम करेंगे। मैं आपको ये वचन में एक जगह लिखी हुई है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए शुभ समाचार हमारे लिए दिया है ना। और ये शुभ समाचार, गुड न्यूज फॉर पीपल ऑन द अर्थ, यू नो, ऑन द प्लैनेट। और मैं इस बात को बहुत ही
गौर करता हूं कि जिनका रिपेंटेंस सही नहीं है, दे विल नॉट रिसीविंग द गुड न्यूज इन देयर हार्ट। लिखा हुआ है लूका की इंजील में, अगर निकालेंगे लूका की इंजील और उसका 4 बाब और उसकी ये बहुत बड़ी चीज है। यीशु मसीह इस दुनिया में आया, उसने सारे काम किए, लेकिन आज यहाँ पर जो बात लिखी है कि जब यीशु मसीह नासरत में आया, 16वीं आयत से पढ़ रहे हैं, लूक 4:16 से पढ़ रहे हैं, और वह नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। तो लिखा हुआ है यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां यह लिखा था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। और लिखा है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। एक वर्ड लिखा है अभिषेक। ये बहुत मायने रखता है कि ये अभिषेक जब तक इंसान का ना हो वो कोई काम नहीं कर सकता। और ये लिखा हुआ है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। ये प्रभु यीशु मसीह के लिए ये बात लिखी गई कि प्रभु यीशु मसीह, लिखा है कि इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। जब प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक किया हुआ तो उसने ये सारे कामों को करने का बीड़ा उठाया। जब तक हमारा अभिषेक नहीं होगा हम कोई काम इस धरती पर परमेश्वर की आत्मा से, परमेश्वर के सामर्थ्य से कोई काम नहीं कर सकते। हाँ, उसकी महिमा कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, पर यीशु मसीह इससे भी बड़े काम करवाने के लिए इंसान को तैयार करने के लिए आया था। मैं इस पर आज ज्यादा नहीं बोलूंगा, पर मैं थोड़ी सी चीज बताऊंगा कि अभिषेक एक ऐसी चीज है जो केवल खुदा करता है, इंसान के हाथ में अभिषेक नहीं है ना। ये पुराने समय में था कि जो है परमेश्वर कहता था जा और जाके इसका अभिषेक कर, पर परमेश्वर वहां होता था। लेकिन ये अभिषेक प्रभु यीशु मसीह का हुआ जो इस दुनिया में आया और उसने हमको और आपको अभिषेक करने का अधिकार केवल पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दिया गया। और जितने लोग पवित्र आत्मा को रिसीव करते हैं, ये नहीं है कि वो टंग में बातें करेंगे तभी पता लगेगा कि वो अभिषेक किए गए हैं, वो लैंग्वेज में बात करेंगे तो ही ऐसा लगेगा कि उनका अभिषेक हुआ है। अभिषेक उसका होता है जो नियम को, प्रभु यीशु मसीह के जो बातें कही कि स्वर्ग का राज इस पृथ्वी पर आया है, मन फिराओ कि स्वर्ग का राज इस पृथ्वी पर आया। और स्वर्ग का राज जो पृथ्वी पर आया वो कहाँ आया है? वो हमारे हृदय में आया है। We have the kingdom of heaven in our heart. The Jesus Christ is living here in our heart. कलाम में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि तू अपने दिल का द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आकर तुम और हम दोनों
आत्मिक बातें करेंगे। प्रभु आज तैयार है। इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह आ चुका 2000 साल पीछे। अब हम सिर्फ दुआ ये करते हैं, प्रभु तू इस दुनिया में जन्म लिया था, अब हमारे दिल में जन्म ले। जब तक वो हमारे दिल में जन्म नहीं लेगा तब तक हमारा अभिषेक होएगा ही नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक पिता ने किया और वो अभिषेक हमारे हृदय में होता है, तब हमारा अभिषेक परमेश्वर की तरफ से होता है। जब तक कि हम इस दुनिया में रहते हुए उन कामों को डिटरमिन नहीं करेंगे, जब तक अनलेस वी डोंट टेक आवर स्टेप, कि आज हमने ये डिसाइड किया है कि इफ आई फॉलो जीसस आई विल फॉलो कंप्लीटली, नॉट फॉर फॉर फ्यू थिंग्स बट फॉर एवरीथिंग। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, many people, they are struggling in their life. They have everything, but they don't know how to decide to do things. उनको ये एहसास नहीं हो पाता कि मैं इस काम को कैसे करूं। I was in a situation when I was struggling, and any time when I see something in the past, when I was seeing things, मुझे ऐसा लगता था कि आगे तो गड्ढा है और पीछे हटेंगे तो खाई है। And then I said, well, Jesus came on this planet. He knew that he is coming just to, give us salvation. और ये ऐसा साल्वेशन नहीं है जो इंसान इजी पा सके। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बिकम न्यू क्रिएशन। अनलेस यू आर न्यू क्रिएशन यू कैन नॉट रिसीव थिंग्स इन योर हार्ट। हमें अपने जीवन को खाली करना है। रिपेंटेंस इज दिस दैट वी हैव टू एम्प्टी आवर हार्ट। हमें अपने जीवन को खाली करना है ताकि प्रभु इस आने वाले साल में हमको नए तरीके से हमको तैयार करें। हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, हम सब कुछ करते हैं। प्रभु कहता है भाई तू खा ले, तू पी ले, तू खुश हो ले, जब तक तेरे पास है खा ले, खुश हो ले। When we are empty, we don't have anything, तब लगता है कि अब क्या करेंगे। I had that situation. मैं भी उस दशा से होके गुजरा हूँ। But one day I was just thinking that what I'm going to do tomorrow morning. मैं इस बात को आज आपके सामने कहना चाहता हूँ कि वो रात थी जब मैं बहुत बेचैन था कि प्रभु मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा। I was cheated by a godly woman. ना $1,000, ना $10,000, ना $1,00,000, $1.5 लाख she cheated me. यही वो जगह है। And I was praying God कि खुदा तू मुझे बता कि मैं क्या करूं, मैं तो तेरी सेवा में हूं, मैं नहीं जानता कि क्या होगा, मैंने तेरे हाथ में दे दिया है। And I had to pay that money. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि that night when I said, God, if I have given my heart to you, if I have given my time to you, if I have given everything what I had given to you, why I have to struggle? Why I have to worry about? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो मैं आपको लेटर दिखाऊंगा, बैंक ऑफ अमेरिका। They wrote me a very nice letter, and the letter says, congratulations, we have decided
to forgive this $150,000. Not a dollar, penny, not the cent, $150,000. I still have the letter and it came overnight to me. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रात दूसरे दिन मैंने यहाँ पर रिसीव किया और आज एनवलप के साथ में वैसे ही रखा उसे. You know, that's called trust. मेरा $1.5 लाख खुदा ने, मैंने खुदा से कहा कि मैंने तो तुझे सब कुछ दे दिया, जो मेरे पास था सब तेरा है. Why I have to struggle? You decide what you're going to do. You know? मैंने बहुत लोगों को वो लेटर दिखाया, अभी तक रखा हूँ और ये मेरी गवाही है. मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूँ कि what you cannot do, the God has access to take care of that. You will not feel shame nowhere. आप कहीं भी शर्मिंदा नहीं होंगे, आप कहीं भी गिर नहीं सकते, आप कहीं भी कमजोर नहीं हो सकते. But before you think that, you surrender all to Jesus. Surrender all to Jesus. जैसे प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में पिता ने भेजा तो किस काम के लिए? कि कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए. ये काम खुदा ने हमें दिया है कि हम उन लोगों को सुसमाचार सुना सके. है ना? मैं कभी कभी सोचता हूँ, एक स्ट्रीट पर से एक लड़का जिसको लोग लेकर आए यहाँ पे और वो सड़कों में सोता था और उसके ऊपर शैतान था और उसके स्टिंक इतनी बदबू आती थी. यहीं पर उसके लिए हम लोगों ने प्रार्थना किया और मैंने उसको तब तक नहीं छोड़ा बाहर ले जाके जब तक कि ही वॉज रिलीज्ड. मैं खुदा को बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि आज वो लड़का पंजाब में सुरक्षित है. यहाँ डिलीवरेंस हुई, उसके 2 हफ्ते के बाद उसने खुद डिसाइड किया कि हम वापस घर जाना चाहते हैं. इंतजाम हुआ, आज वो पंजाब में है. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कोई ऐसा इंसान कभी भी ठोकर नहीं खाएगा जो सरेंडर करे अपने आप को कंप्लीटली टू गॉड. When you surrender everything, God will take care of you. कई चीजें हमारे घर में मुसीबत हो जाती है. मैं कहता हूँ मैं क्यों मुसीबत उठाऊं, खुदा घर तेरा है, हम तेरे हैं, मेरा तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ जो है वो सब तेरा है, जो मर्जी आए कर प्रभु. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं कभी शर्मिंदा नहीं होता. खुदा हमको कभी झुकने नहीं दिया, है ना. मुझे मालूम है कि यदि हमारी वाइफ का हाथ मेरे साथ ना होता तो शायद आज हम यहाँ नहीं होते. यू नो, हम भी गड़बड़ होते, कहीं होते ऐसे ही. वाइफ का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है फैमिली में. इफ यू डोंट हैव योर वाइफ सपोर्टिंग यू, मीन्स यीशु मसीह ने कहा जहां मेरे नाम में 2 जन इकट्ठा होते हैं, 2 या 3 इकट्ठा हो, मैं उनके बीच में हाजिर होता हूं. बीच में, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में खुदा होता है. यू नो, जब हमारे डिफरेंसेस आ जाते हैं तो खुदा नीचे से पीछे से निकल जाता है और शैतान आके खड़ा हो जाता है. यू नो, ही डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग व्हाट वी हैव इन आवर लाइफ. इस नए साल में मैं आपको ये समाचार देना चाहता हूँ. मेरे पास बहुत कुछ है कि मैं आज बोलता, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, फाइंड आउट यू हैव रिपेंटेड कंप्लीटली. अगर आपने पछताव किया है अपनी लाइफ में सही तरीके से, इफ यू आर फॉलोइंग जीसस क्राइस्ट करेक्टली इन योर लाइफ, यू आर फॉलोइंग हिज कमांडमेंट्स, God will never leave you or forsake you, because Jesus has promised in John chapter 14, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, but I'm coming back. He came back. How? In the Spirit. He was sending his Spirit to disciples. They received it. And they were able to do
many things what Jesus Christ was doing. You know, लिखा हुआ है यूहन्ना 14 और उसके बारे में पढ़े, किसी को मिल जाए यूहन्ना 14, John chapter 14 और उसके 12 में इस तरीके से लिखा हुआ है, Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the work that I do, shall he do also. And greater works than these shall he do, because I go unto my Father. सामर्थ्य दे के गया है. He wants us to do things in this world on behalf of Jesus Christ. You know, wherever we walk, He walks with us. जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे साथ होऊंगा. यहोशू चैप्टर 1 और वर्स 9. You know, परमेश्वर ने उससे वादा किया जहां कहीं तू जाएगा, पर उसके साथ में एक शर्त थी कि ना तू दाहिने मुड़ेगा ना बाएं मुड़ेगा, तो मेरे कलाम के साथ चलेगा. Follow the commandments of Jesus Christ. He came on this planet, you know, so we will released from the hands of the Satan. हम सब आजाद हो जाएं, और आजाद होने के लिए अपने शरीरों को क्या करो, जीवता और पवित्र और परमेश्वर को मन भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ. परमेश्वर की यही इच्छा है. मैं आप सबों को इनकरेज करूंगा, अपने आप को जांचें. वी हैव टू फिक्स आवरसेल्फ कि कहां पर हम कमजोर हैं, कहां हम 100% अपने आप को खुदा को सरेंडर नहीं कर रहे हैं. हमने किस तरीके का रिपेंट किया है कि आज खुदा की वो सामर्थ हम पर नहीं है. You know, we do everything in our life to happy myself that okay, I'm doing this, so God is happy. Forget it. Many people, they are doing that. But find out what you are not doing to please the God. You know, हमको ये आज देखने की आवश्यकता है. हम सब प्रभु में आके बढ़ें. प्रभु हम सबों को अपनी आशीष से भरे, हम सबों के साथ बना रहे. आने वाले साल में हम लोग नए तरीके से आगे बढ़ेंगे. एंड वी हैव टू जज आवरसेल्फ. हमें अपने आप को जांचने की आवश्यकता है. आइए अपने सरों को झुकाएंगे.